नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अप्सरा उर्वशी और पुरुरवा के जन्म का वृत्तांत सुनाने जा रहा हूं। मित्रावरण का श्राप था कि अप्सरा उर्वशी को मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। यह विचार कर वह मृत्यु लोक में आ गई और उसकी दृष्टि राजा पुरुरवा पर पड़ी। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। एक दिन पुरुरवा ने उससे कहा कि मुझे प्रेम दे दो, तो उर्वशी बोली, मेरी 3 शर्तें आपको स्वीकार करनी पड़ेंगी, तभी मैं आपका आग्रह स्वीकार कर सकती हूँ। राजा उस पर मोहित ही था। उसने वचन देने को कहा। उर्वशी ने अपनी 3 शर्तें राजा के सामने रखीं। पहली, मेरे भोजन के लिए हर रोज ताज़ा घी देना पड़ेगा। दूसरा, ब्याह के समय के अतिरिक्त आप मुझे कभी नग्न दिखाई न पड़ें। तथा तीसरा, आपको मेरे पुत्र रूप 2 मेढ़ों की रक्षा करनी पड़ेगी। ये दोनों मेरी सैया से दूर नहीं रहेंगे। राजा 3 शर्तों को मान गया। उर्वशी पर राजा इतना मोहित हुए कि वे राज सिंहासन त्याग कर उर्वशी के साथ ही दिन व्यतीत करने लगे। उर्वशी को पृथ्वी पर रहते हुए बहुत समय बीत गया तो इंद्रदेव ने उर्वशी को स्वर्ग से वापस बुला भेजा। अनेक गंधर्व आकर उर्वशी के दोनों मेढ़ों को चुरा कर ले गए। उर्वशी ने जब राजा को मेढ़ों के चोरी हो जाने की सूचना दी तो राजा गंधर्वों के पीछे नग्न ही भागा। गंधर्वों ने बिजली की रोशनी कर दी, जिससे उर्वशी ने राजा को नग्न देख लिया। अतः वह स्वर्ग को लौट गई। राजा ने लौटकर देखा कि महलों में उर्वशी नहीं है। वे उसके प्रेम के मतवाले हो गए और राज त्याग कर वे उर्वशी को खोज करते करते पर्वतों पर भ्रमण करने लगे। एक दिन कुरुक्षेत्र में उन्होंने उर्वशी को देख लिया। उससे महल में लौट चलने का आग्रह करने लगे, पर राजा की बात उसने नहीं मानी और बोली, क्या आज तक किसी का प्रेम अप्सराओं को भी बांध सका है, जो मैं ही सदा तुम्हारे साथ रहती। तुम अज्ञानता मत करो। इस समय मेरे गर्भ ठहर गया है। 1 साल बाद आप यहीं पधारें, तब आपका बेटा जन्म ले चुका होगा तथा एक रात में आपके साथ और रह लूँगी। उर्वशी के ऐसे वचन सुनने के पश्चात पुरुरवा प्रसन्नचित्त अपने राज्य को वापस लौट गया। उर्वशी जिन अप्सराओं के साथ वहाँ आई थी, उनसे कहने लगी कि ये वही हैं जिनके साथ मैं इतने दिनों तक पृथ्वी पर रही। अब अप्सराएं बोलीं, यथार्थ में ही इनका रूप अनुपम है। इनके साथ हम भी रहना चाहते हैं। 1 साल पश्चात पुरुरवा वहाँ पधारे और उर्वशी के द्वारा उन्होंने आयु नामक के पुत्र को प्राप्त किया। वह उनके एक साथ रहा भी। एक रात रहा, जिससे उसने 5 पुत्रों की उत्पत्ति हेतु गर्भदान लिया। वह उनसे बोली, हमारे प्रेम के कारण संपूर्ण देवता आपको वरदान देने की इच्छा रखते हैं, अतः इच्छित वर मांगिए। राजा कहने लगे, मैंने संपूर्ण शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है। मेरे बंधुजन हैं। मैं असंख्य सेना का स्वामी हूँ तथा कोष भी भरा पूरा है। मेरी इंद्रियों की सामर्थ्य नष्ट नहीं हो पाई है। उर्वशी के सहवास के अतिरिक्त अन्य में कुछ भी इच्छा नहीं रखता। अतः मैं उर्वशी के साथ शेष काल व्यतीत करने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन उनकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होती, जिसके कारण राजा हमेशा अतृप्त रहे। जय श्री कृष्ण।